जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी हुई है। संगत जी आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग को शुरू से लेके एंड तक जुड़े रहिए, हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इसी में हो। संगत जी और सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला, जो आगे शेयर कर दे उसका भी भला। संगत जी अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी गुरु महाराज सबकी खाली झोलियाँ भरें, सबको घर ब्लेस करें, किसी के घर दुख ना आए। गुरु महाराज सबको ब्लेस करें और गुरु महाराज की कृपा से आज हमारे सभी के घरों में गुरु महाराज जी का स्वरूप है। अगर किसी के घर में ना हो तो आप मेरे को मैसेज लिख के भेज सकते हैं, अपना घर का एड्रेस, मैं आपको गुरु महाराज जी का स्वरूप भिजवा दूंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं सत्संग अपनी मम्मी का अटेंड करूंगी संगत जी। तो सत्संग अटेंड शेयर करने से पहले हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय। तो संगत जी आज का सत्संग मेरी मम्मी का है, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। संगत जी वो काफ़ी टाइम से बीमार है, बीमारियों से जूझ रहे हैं। और मैंने अपनी मम्मी को गुरुपाद जी का पॉकेट स्वरूप दिया हुआ है, जो मम्मी ने अपने पास रखा हुआ है संगत जी। और मेरे घर में मेरे पापा और मेरे छोटा भाई नहीं मानते, तो इसलिए मैंने अपनी मम्मी को पॉकेट स्वरूप दे रखा है संगत जी। संगत जी मैं उनकी बेटी हूँ, मैं मानती हूँ, तो इसलिए मेरी मम्मी भी गुरुपा को मानते हैं। संगत जी एक दिन मेरे को फ़ोन आया मेरे भाई का कि मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो तू आके देख ले। तो मैंने सोचा शायद मजाक कर रहा होगा, तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि डैडी मम्मी ने की होया है। तो मम्मी के पापा कह रहे टीवी के आगे बैठी हुई है। तो मेरे को ना तसल्ली नहीं हुई संगत जी, तो मैं बैटरी रिक्शा करके अपनी मम्मी के घर चली गई। तो मैंने देखा मेरी मम्मी से हल्का सा हूँ हाँ कर रही थी। तो मैंने अपने भाई को बोला तो ऑटो लेके आ, तो हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो संगत जी ऑटो तो मिला नहीं, तो गली में मेरी बुआ रहती है, उसी की हमने गाड़ी मंगवाई। तो हम गाड़ी में ही मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तो संगत जी हमने बहुत मुश्किल से अपनी मम्मी को सीढ़ियों से उतारा, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी संगत जी। तो हमने कैसे तैसे करके नीचे उतारा, उनको गाड़ी में बिठाया। वो गाड़ी में भी बैठ नहीं रहे थे, बार बार बाहर की तरफ ही आ रहे थे संगत जी। तो जैसे हम जा रहे थे हॉस्पिटल, तो जाते जाते मैंने अपने गले में गुरु महाराज जी का लॉकेट पहना हुआ था, तो मैंने अपने गले में से उतार के अपने मम्मी के डाल दिया। और जाते जाते पूरे रास्ते गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती रही, जय गुरु जी करती रही कि मम्मी मेरे ठीक हो जाए संगत जी हम हॉस्पिटल पहुंच गए, मम्मी को चेयर पे बिठाया और अंदर इमरजेंसी में ले गए संगत जी। इमरजेंसी में जाते ही उन्होंने सारा पूछा क्या हुआ कैसे हुआ। तो संगत जी उन्होंने जाते ही एक इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट में ही मेरी मम्मी को होश आ गया। और मेरी मम्मी को जब होश आया तो कहते हैं मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो हमने बताया ऐसे ऐसे हुआ। कह रहे नहीं मेरा नाम मीना है संगत जी। तो मम्मी कहते हैं कि मीना ने तो मेरे को बता कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, कैसे आई हूँ। तो मम्मी को हमें जब थोड़ा आधा घंटा बीत गया तो हमने मम्मी को बताया संगत जी। तो मैं मम्मी के रूम से बाहर आके गुरु महाराज जी का शुक्राना किया कि मेरी मम्मी को छोटे कष्ट में ही काट दिया, बड़ा कुछ नहीं हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज बड़ी जल्दी सबकी दुविधा परेशानी समझ जाते हैं, और जो दुख होता है 90% तो खुद ही काट देते हैं, जो 10% होता है हमें खुद भुगतना होता है। तो गुरु महाराज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी मम्मी को आपने जो लाइफ बख्शी
मेरी मम्मी पहले ही बहुत बीमार रहते हैं। तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।